किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत और रेगुलर होना पड़ता है। रोज़ एक रूटीन फ़ॉलो करना आसान नहीं। अब मैं निकल पड़ी हूँ इस नई राह पर, जिसमें मैं सुबह साढ़े 4 बजे उठती हूँ। उसके बाद 1 लीटर बैठकर पानी पीती हूँ। उसी के साथ मैं 1 चम्मच अलसी, फ्लैक्स सीड्स ज़रूर खाती हूँ। ये तो मेरा डेली रूटीन है ही, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ये चीज़ फ़ॉलो करती ही हूँ। और आज बनाया है मैंने ईज़ी एंड टेस्टी घिया चना की दाल। ये पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है और मैं इसे बिल्कुल सात्विक तरीके से बनाती हूँ। कोई ज़्यादा मसाले या तेल कुछ भी नहीं डालती। ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। घिया तो मैं हफ़्ते में 1 बार ज़रूर बनाती हूँ और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने घिया बनाया तो उसके लिए मैंने कुकर लिया, कुकर में डाला तेल, थोड़ा-सा ही डाला, उसके बाद हींग और ज़ीरा डाल दिया। फिर उसके बाद में डाल दिए टमाटर। टमाटर मैं थोड़े बड़े ही काटती हूँ क्योंकि इसके छिलके मुझे निकालने ही रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े बड़े-बड़े से ही डाल देती हूँ। उसके बाद उसमें बेसिक से मसाले वही हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, बस ये सब डाला। मिर्ची मैं नहीं डालती क्योंकि मेरा छोटा बेटा बिल्कुल नहीं खाता, अगर थोड़ी-सी भी मिर्ची डाल दो तो वो नहीं खाता, इसलिए मैं नहीं डालती। उसके बाद डाल दिया उसमें घिया, थोड़ी-सी चने की दाल जो मैंने थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दी थी। उसके बाद में कुकर को बंद कर दिया पानी डाल के। अब ये करीब 3 सीटी आएगी और हमारा घिया अच्छे से पक जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसे खुला भी पकाती हूँ, ढक्कन खोलने के बाद। फिर उसके बाद किचन हो गई थी पूरी मेसी, तो किचन को साफ करा, किचन की चीज़ें सारी लगाई। सुबह-सुबह ये सब काम भी बहुत हो जाते हैं। उसके बाद हमारी सीटी आ गई थी तो मैंने फिर बंद कर दिया। अब जब तक उसकी गैस निकल रही थी, जब तक मैंने पिया अपना लेमन वाटर। पानी 1 ग्लास गुनगुने पानी में मैं आधा नींबू डाल के ये भी रोज़ पीती हूँ क्योंकि मैंने बताया है कि मैं विटामिन सी वैसे ज़्यादा कुछ नहीं लेती, इसलिए मैं इसके ज़रिए ही ले लेती हूँ। उसके बाद मैं सुबह-सुबह के लिए अपने लिए कोई न कोई काम ज़रूर पेंडिंग छोड़ देती हूँ, जो मुझे सुबह करना है। क्योंकि वरना फिर ना सुबह उठने का कोई मोटिव नहीं होता कि अब क्या करें, और बोर होंगे तो हम कहीं न कहीं सो जाएँगे। इसलिए मैं हमेशा अपने लिए एक काम पेंडिंग ही रखती हूँ। तो आज मुझे प्रेस के कपड़े अलग करने थे, जो मुझे प्रेस करने हैं वो अलग रखने थे। तो ये सब सारा जो कपड़ों का काम था ये मैंने आज किया। थोड़े से कपड़े थे जो कल मशीन लगाई थी तो वो भी तय करने थे। जब तक मेरे बेटे को खिलाने का टाइम हो गया था, उसके स्कूल का टाइम था, तो मैंने उसे एक रोटी खिलाई, इसी घिए चने की दाल से, और उसके टिफ़िन में भी यही रखी। अब मैं यही सोच रही हूँ कि हम खामख़ा इधर-उधर से चीज़ें देते हैं, बच्चों को ब्रेड की चीज़ें दे दें, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसे रोज़ रोटी-सब्ज़ी ही दूँ। तो इसलिए मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो और रोटी उसके साथ मैंने उसे वो ही घर पे भी खिला दी और वो ही मैंने उसके टिफ़िन में भी रख दी। उसके बाद किया मैंने अपने घर का काम, ये लोग भी उठ चुके थे तो मैंने बेड बना दिया। बेड बनाने का मतलब है कि दिल को सुकून आ जाना। और जब इसके चारों तरफ मैं गाँठ बाँध के जब बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो मेरे दिल को इतना सुकून आ जाता है ना, ऐसा लगता है कि बस यही है सबसे बड़ी खुशी। तो बस मैंने बेड बनाया अपना, आप भी ऐसे बेड बनाया करें क्योंकि ऐसे जब हम बेड बनाते हैं ना चारों तरफ उसमें गाँठ बाँध के, तो हमारी बेडशीट कहीं नहीं जाती। बच्चे उस पे कितना भी कूदें, कुछ भी करें, लेकिन वो बेडशीट फिर कहीं नहीं जाती। इसलिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप भी इसको ज़रूर यूज़ करें। और ये हमारा बेड बन गया। फिर मैं चली गई थी अपने जिम, बेटे को स्कूल छोड़ के छोटे वाले को, फिर मैं जिम आ गई थी। जिम में थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करी, फिर वही कि एक्सरसाइज़ की क्लिप इसीलिए लगा रही हूँ कि शायद कोई मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हो जाए और एक्सरसाइज़ शुरू कर दे। हाउसवाइफ़, तो इसलिए मैं अपने एक्सरसाइज़ की वीडियोज़ की क्लिप ज़रूर लगा देती हूँ आप लोगों के लिए। कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो देखकर अगर कोई एक्सरसाइज़ कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद मैं घर आके मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। आज मुझे सर धो के नहाना था, तो बस सर धो के नहा लिया। माँग भरना सबसे फ़ेवरेट है। जब माँग भर के जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, तो वो एक अलग ही लुक होता है। तो ये तो मेरा फ़ेवरेट है, तो सोचा आज आपको भी दिखा दूँ। ये सब करने के बाद में फिर मैं चली गई, मैंने अपनी पूजा करी। पूजा में थोड़ा-सा टाइम जाता है, फिर उसके बाद में मेरा ब्रेकफ़ास्ट होना था, बहुत लेट हो जाता है मेरे को ब्रेकफ़ास्ट करना, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैंने इतना अपना वेट लॉस कर लिया। ये वाला सूट जब मैंने खरीदा था तो मुझे बहुत टाइट आ रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट। मैं उस समय क्लिप लेना भूल गई, पर ये बहुत टाइट था। लेकिन अब ये इतना लूज़ हो गया है, पहन के मज़ा आता है इसको। अपने आप को देखकर इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इसलिए अभी रुकना नहीं है। अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। फिर उसके बाद में मैंने किया अपना ब्रेकफ़ास्ट।
ब्रेकफास्ट में मेरा था पनीर सैलेड। अगर आपको पनीर सैलेड की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये हाई प्रोटीन हो जाता है, फाइबर भी मिलता है इसमें, सब कुछ मिल जाता है हमें इस वाली डाइट में। तो आज मेरा पनीर सैलेड था, तो ये मेरा मी टाइम भी होता है कि मैं अपना फ़ोन चलाती हूँ या टीवी देखती हूँ, ये मेरा टाइम होता है पूरा एन्जॉय करने का। फिर मैं अपने बेटे को लेकर आई स्कूल से, उसको चेंज-वेंज कराया। बड़े वाले बेटे के लिए मैंने पुलाव बनाया था क्योंकि घिया खाया था उसने सुबह, तो मुझे पता था वो नहीं खाएगा आके, तो उसके लिए और अपने लिए मैंने पुलाव बनाया। मैंने थोड़ा ही खाया क्योंकि मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मैंने थोड़ा ही खाया। थोड़ा-सा खाया, बच्चों को भी खिलाया। शाम हो गई थी, फिर घर साफ किया, बच्चों को पढ़ाया। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी ये छोटी-सी कोशिश, ये ज़िंदगी आपको कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। ओके, बाय।